ये बीज किसने बोया है इस धरती पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का? भारतीय जनता पार्टी ने। अभय दुबे जी बात कर रहे थे सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की। वाह अभय जी, आईयूएमएल केरला में मुस्लिम लीग के साथ, आईएसएफ फुरफुरा शरीफ बंगाल में आपके साथ, और उद्धव सेना को आप भरपेट गालियां देते थे और कहते थे कृष्ण रिपोर्ट बताती है कि मुंबई के दंगों के पीछे उद्धव सेना है। वो उद्धव सेना जिसने ऑफिशियली मांग की कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए, वो सेकुलरिज्म का पार्ट दूसरों को पढ़ा रहे। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली सिख नरसंहार कब हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? और आपने बोला 12,000 करोड़ की आएगी, ये हमने नहीं कहा है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपके ही एक नेता है केरल से, इडुक्की कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने लीन हो चुके हैं कि मुनंबम में, एर्नाकुलम में, वायनाड में चर्च की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उस पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। अब बता दीजिए कि ये चर्च की तरफ से भी फैसला, आपके लिए तो चर्च ज्यादा प्रिय भी होगा, चर्च में आपका विश्वास भी होगा, और खास करके सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चर्च में और भी उनको थोड़ा सा विश्वास, क्योंकि सोनिया जी और जो है वो रोमन इटली से भी आती है। तो मुझे बताइए कि क्या चर्च भी क्या संघ के और हिंदुत्व के इशारे पर कर रहा है काम? आपके इडुक्की के नेता भी हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं? तो बताइए। और आखिरी बात, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आज ही की बात है। इनके नेता है श्रीनिवास। वैसे तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम फाइट इंडियन स्टेट करेंगे, ये श्रीनिवास कहते हैं कि महात्मा गांधी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे और अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ेंगे। सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने, वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब अभय जी आप बताइए कि आपके एक नेता बोलते हैं कि नॉर्थ को साउथ से अलग हो जाना चाहिए, आपके एक अलायंस पार्टनर बोलते हैं सनातन समाप्त कर देना चाहिए, गौमूत्र राज्य है उत्तर भारत के स्टेट्स, आपके एक नेता बोलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स है, और आपका एक नेता बोलता है वेस्ट इंडिया मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए। यह है आपका सामाजिक सौहार्द और देश को एक रखने का फॉर्मूला। ये सरदार पटेल के शब्द है, ये सरदार पटेल की सोच है, अभय जी, ये जिन्ना की सोच है। देश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी तुष्टीकरण और संपुष्टीकरण की राजनीति करती है। बड़ी दुहाई दे रहे हैं अभी। इनके कौन मुस्लिम प्रिय नेता हैं? देश के मुद्दे नहीं है। लेकिन आपके नेता जो वेस्ट इंडिया से लड़ाई की बात कर रहे थे, तो वेस्ट इंडिया कौन सा पार्ट है? कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें? नहीं, ये राज्य नहीं, ये मानसिकता का प्रश्न है। वो उसी तरह की मानसिकता है। बरतानिया हुकूमत जैसी ये बताने की कोशिश की। बटवारे की राजनीति तो ये करते धर्म के नाम पर, एक सेकंड, कपड़ों के नाम पर। सुनिए ना अंजना जी, उसमें बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बेमनस्य फैला रहे हैं, मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। हम पूछना जी, मैं घोर आपत्ति करता हूं कि जिस भूभाग से महात्मा गांधी, जिस भूभाग से सरदार पटेल, जिस भूभाग से वीर सावरकर आए, ऐसे भारत के अभिन्न अंग को कहा जा रहा है कि इनकी मानसिकता विभाजनकारी है। इन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारे रिसोर्सेज का लेता है, इसको अलग कर दो। इन्होंने कहा वेस्ट इंडिया विभाजन चाहता है। इनके नेता है हुआ तो हुआ कहने वाले सैम पित्रोदा, जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो चाइनीज है, साउथ के लोग अफ्रीकन है। तो मैं पूछ रहा था अभी संविधान की बात की, तो पूछिए इनसे कि संविधान को इमरजेंसी में कुचला किसने था? फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्री स्पीच को कुचला किसने था? संविधान के जो मूल चित्र है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के, उसको निकालने का दुष्कर्म करा किसने था? संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराकर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से वंचित रखने का काम और कहना कि हम संविधान बदलकर मुस्लिम आरक्षण देंगे, किसने किया? अभी डीके शिव कुमार। और वेस्ट इंडिया के साथ हम अब लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि वेस्ट इंडिया की विभाजनकारी सोच है। मैं पूछना चाहता हूं अभय जी से, वेस्ट इंडिया मतलब गुजरात और महाराष्ट्र को खासकर, और गुजरात में तो अधिवेशन हो रहा है आप लोगों का।